सभी बच्चे जानना चाहते हैं कि सर स्टडी मटेरियल जो है वो कौन सा सही है। तो देखिए आप सभी को बताना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी जो होती है प्राइमरीली रिवीजन के लिए मोस्ट इफेक्टिव होती है। रिवीजन जब फाइनल हम करते हैं, यानी एक बार समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं उसको कोचिंग में, तो उसके बाद लास्ट में रिवीजन करने के लिए एनसीईआरटी तो हमें करना ही होता है। लेकिन प्योरली एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू में कॉम्प्लिकेटेड होता है, बिकॉज एनसीईआरटी बहुत ही ब्रीफ में लिखी है। आप सभी ने भी एनसीईआरटी परचेज कर ली क्या? अगर नहीं की तो कर सकते हो एनसीईआरटी जल्दी से परचेज। तो एनसीईआरटी के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी जो है ना बच्चों, वो बहुत ही ब्रीफ में लिखी हुई है, यानी पॉइंट्स बहुत सारे हैं लेकिन बहुत शॉर्ट में लिखे हुए हैं, तो बच्चे को खुद से समझना मुश्किल हो जाता है। इसलिए एंड में रिवीजन के लिए एनसीईआरटी करनी बहुत ज़रूरी है। और एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन क्वेश्चन नीट में तो बहुत ज़्यादा आते हैं, इनफैक्ट जेई में भी आते हैं, खासतौर पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो एनसीईआरटी इज मस्ट फॉर जेई एज वेल एज नीट एस्पिरेंट्स, लेकिन प्राइमरीली रिवीजन के लिए रेफर करना उसको, खासतौर पे जब चैप्टर हो जाए तब एनसीईआरटी का रोल आता है। अब बात करते हैं थ्योरी के लिए। देखो भाई, आप सभी को क्लास के दौरान थ्योरी कराई जाएगी ना, मैं भी आप सभी को चैंपियन बैच के अंदर थ्योरी तो करवाऊंगा ना। तो जो वो थ्योरी होगी उसके थ्रू आप क्लास में नोट्स बनाओगे ना, खुद से लिख लिख के प्यारे प्यारे सुंदर से नोट्स बनाओगे ना बच्चों। अगर आप खुद से प्यारे प्यारे नोट्स बनाओगे तो आपकी थ्योरी के लिए सबसे अच्छा रिसोर्स जो है वो है आपके क्लास नोट्स, वो है आपके क्लास नोट्स। हम एटीपी स्टार कोटा में रिकमेंड करते हैं सभी बच्चों को कि वो क्लास में सुंदर से नोट्स जरूर बनाएं। जितने अच्छे नोट्स बनाओगे रिवीजन करने के लिए वही आपके सबसे अच्छे ट्रू फ्रेंड रहेंगे, आपके साथी रहेंगे। तो अगर आप नोट्स बढ़िया से बनाते हैं तो मान लीजिए आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर क्लास में अच्छे से नोट्स लिखवाए जाएं। क्या होता है कई बार टीचर्स अलग से नोट्स देते हैं या अलग से कुछ करते हैं, नहीं भाई, यहाँ हम प्रॉपर क्लास में नोट्स लिखवाते हैं और देते भी हैं। जो ऑनलाइन बैच है हमारा उसमें देते भी हैं, लेकिन क्या हम रिकमेंड करते हैं कि आप लिख के देखो। क्लास में लिखने से आपका जो मेमोरी रिटेंशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है, आपको चीज़ें याद रहती हैं भाई, चैप्टर्स याद रहते नहीं तो भूल जाओगे। अगर ऐसे ही क्लास के अंदर बैठे रहे, ऐसे ही पागलों की तरह मूवी की तरह देखते रहे तो कुछ समझ में आएगा क्या? यानी आप में से जो स्टूडेंट अभी इस सेशन में पॉइंट्स को नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उनका एंगेजमेंट ज़्यादा होगा ना, और जो सिर्फ सुनते जा रहे हैं वो थोड़ी देर सुनेंगे, थोड़ी देर में निकल जाएंगे। समझ रहे हो क्या? तो जो आप में लिख रहे हैं, अच्छा कौन कौन बच्चे हैं जो शुरू से लेके अब तक सेशन में हैं? 7। शुरू से लेके अब तक कौन कौन है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। यही वो बच्चे हैं जो एक्चुअली जेई और नीट में बहुत अच्छा करने वाले हैं। जिन स्टूडेंट्स में एक इंपॉर्टेंट सेशन को देखने तक का पेशेंस नहीं है, वो क्या ही जेई नीट क्वालिफाई करेंगे, क्या ही वो आईआईटी में जाएंगे, एम्स में जाएंगे। तो आप में जो बच्चे इस सेशन में लगातार शुरू से लेके अंत तक जुड़े हैं बच्चों, आप सभी को मेरा प्रणाम, जय श्री राम। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप सब में वो पेशेंस है, आप सब में वो जज्बा है, जो भी शुरू से लेकर अंत तक इस सेशन को देख रहे हैं, है ना? ओके, साफिक, ही इज नॉट अ प्रॉपर टीचर, जस्ट रिमेंबर दैट ही इज नॉट एन academician, right? So just cracking IIT don't give anybody a license to tell anything to anybody, understood? ठीक है ना? तो जो academicians हैं उनसे आप सलाह लीजिए। एंड यस, अगली बात बच्चों, थ्योरी के लिए रेफरेंस बुक्स या प्रैक्टिस के लिए भी रेफरेंस बुक्स तभी यूज करें जब आपके टीचर रिकमेंड करें। चैंपियन बैच में जो हम रिकमेंड करने वाले हैं वो हम चैंपियन बैच के स्टूडेंट्स को ही बताएंगे, है ना? तो वो सबके लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि जब टीचर्स उसमें से कुछ टिक करा रहे हैं या कुछ रिवाइज करा रहे हैं या कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं तभी उसका बेनिफिट है। खुद से अलग से लोगे तो ऐसी तो हजारों बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स फिजिकल में, ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में है ना? तो आपको बच्चों वही रेफरेंस बुक्स प्रैक्टिस और थ्योरी के लिए लेनी है जो आपके टीचर रिकमेंड करते हैं आपको पढ़ने के लिए। अलग से ज़्यादा ये मान लीजिए अपने आप से ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो फंस जाओगे। मैं खुद फंस गया था, मेरा क्लास 11 उतना अच्छा नहीं गया था, मैं ऑनेस्टली आप सभी को बताना चाहता हूँ। मेरा क्लास 11 में मैंने इतनी किताबें इकट्ठी कर ली थी, क्योंकि बुक्स तो बहुत अच्छी अच्छी लगती हैं, मन करता है इस समय, लालच आता है ये भी करूँ, एडवांटेज मिले, लेकिन उस चक्कर में एक भी ढंग से मैं नहीं करता हूँ, है ना? तो आप समझ रहे हो? तो इसलिए फोकस ऑन लिमिटेड मटेरियल एंड मैक्सिमम रिवीजन, ये बच्चों की है। अगर आप जेई नीट में अच्छा करना चाहते हो, बढ़िया रैंक लाना चाहते हो, क्या आप सभी लाना चाहते हो बच्चों? डू यू वांट टू गेट वेरी गुड रैंक इन आईआईटी जेई एंड नीट? चाहते हो ना? कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो, कौन सा कैंपस में आप जाना चाहते हो? जल्दी से कमेंट सेक्शन में सभी बताओ। ऑल द जेई एंड नीट एस्पिरेंट्स अक्रॉस द नेशन, यस बच्चों, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए सभी के सभी। तो अगर वहां जाना चाहते हो तो उसके लिए याद रखिए
लिमिटेड मटेरियल एंड मैक्सिमम रिवीजन इज द की। एक बात कही जाती है, इट इज बेटर टू डू 1 बुक 5 टाइम्स रेदर देन 5 बुक्स ओनली 1 टाइम। 5 बुक को एक बार करने की बजाय एक को अगर 5 बार करते हैं तो वो आपको एग्जाम में ज्यादा बेनिफिट करता है। यहीं पे तो क्या होता है, यही तो स्मार्ट वर्क होता है, यही तो स्मार्ट वर्क होता है बच्चों। यस तो जो इस बात में बिलीव करते हैं, जल्दी से अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो फुल जोश में लाइक करना तो बनता है बच्चों, फुल जोश में लाइक करिए सभी के सभी अभी के अभी। ओके तो यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए, लेकिन इन जनरल कोचिंग्स में आजकल मटेरियल काफ़ी इवॉल्व रहता है, ढंग से बनाया जाता है। इफ़ यू सेलेक्ट द राइट कोचिंग, अगर आप सही कोचिंग सेलेक्ट करते हैं तो उस पर ट्रस्ट करिए। ये नहीं है कि कोचिंग कुछ सेलेक्ट कर ली और उसके बाद फिर कहीं और मुंह मार रहे हो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ भाई? एक बार कोचिंग सेलेक्ट ठीक से कर लो, फिर उसी में पूरा विश्वास रखो ना। तो वहाँ का जो मटेरियल है उस मटेरियल को प्रॉपर रिलीजियसली फॉलो करिए, उस मटेरियल को ढंग से प्रैक्टिस करिए, एक एक क्वेश्चन को ढंग से करिए। और मटेरियल के अलावा आप सभी को चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करने ही हैं, सभी को चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने ही हैं। उसके अलावा एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको अभी आप करिए, और साथ साथ फिर बाद में बोर्ड्स की तैयारी के लिए तो पीछे वाले क्वेश्चंस आपको करने ही हैं। तो एनसीईआरटी फॉर रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए मस्ट डू जो है वो है कोचिंग मटेरियल एंड योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके बच्चों।